इजराइल के एक और दुश्मन की मौत की पुष्टि की गई है। इजराइल ने ये कहा है कि हमास का शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद देयेफ की मौत हो चुकी है। मोहम्मद देयेफ इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। मोहम्मद देयेफ की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई है। इजराइल की सेना ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद देयेफ जुलाई में ही एक एयर स्ट्राइक हमले में मारा गया था। ये एयर स्ट्राइक गजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में की गई थी। इजरायली सेना का ये बयान हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत के एक दिन के बाद आया है। हानिये का बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में उनकी हत्या कर दी गई थी। इजरायल के एक मंत्री ने कहा है कि हमास का खात्मा अब नज़दीक है। मोहम्मद देयेफ 58 साल के थे। हमास की इज़ अल दीन अल कसाम ब्रिगेड का वो कमांडर थे। करीब 2 दशकों तक वो इस पद पर रहे। देयेफ को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास की सैन्य ताकत के पीछे सबसे अहम माना जाता था। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे मोहम्मद देयेफ को ही मास्टरमाइंड माना जाता है और उस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी। 250 से ज़्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। मई 2021 में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा पर इजरायली द्वारा हमला किए जाने के बाद अरब और मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। रमज़ान के दौरान अल अक्सा मस्जिद में इजरायल के घुसने, नमाजियों को पीटने, उन पर हमला करने, बुजुर्गों और युवाओं को मस्जिद से बाहर खींचने की फुटेज सामने आने के बाद ही हमास ने इजरायल पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। हमले के बाद देयेफ ने एक रिकॉर्डिंग में कहा था कि आज हमारे लोगों का अल अक्सा पर हुए हमले का गुस्सा निकला है।